आज हम क्या करेंगे? आज को मेडिकली जो अभी चल रहा है, रिसर्च जो के बारे में भी बता देता हूँ। क्योंकि आनापानसति जो है लंबे समय तक बुद्ध कहते हैं कि आवित बहुली के करने से हमें क्या लाभ मिलता है, तो वो मेडिकली भी हम देख सकते हैं। करीबन 10 से 12 घंटे तो मिनिमम होनी चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया है। अभी लोग वही कह रहे हैं कि अगर हमारा ऐसा रहता है तो बॉडी काय बहुत ही अच्छी तरह से रह सकती है। और जैसे बुद्ध 16 स्टेप्स बताते हैं, उसमें पूरा निब्बाण तक हो जाएगा। तो अभी हम मेडिकल साइंस क्या कहता है वो एक थोड़ा देखते हैं, फिर के बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको आ रहा है, इसको कहते हैं वेगस नर्व्स, है ना। तो ये इसके बारे में बहुत सारा चर्चा भी हो रहा है, बुक्स भी आ रहे हैं जो आपको बता सकता है कि क्या होता है। तो ये हमारे बॉडी में एक होता है कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं अपना दिखाता हूँ तो ये मेरा टेस्टिंग है, तो मेरा ऐसा है। ठीक है, ये मेरा ब्रेन एक्टिविटी है। जो नीला दिखा रहा है ना वो पूरा खाली है, मतलब कोई सोच विचार वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ये और ये अगर हम इसको बताएंगे तो ये मेजरमेंट है इसका। ये यहाँ पे गामा जैसे लिखा है तो बहुत शांत रहता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि पसम भयं काय संखारन अससि सामेति सिक्खति, मतलब आपने सीखा है कि कैसे शांत काय असपस को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमें करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो काय में ये आना चाहिए, ये कामनेस हमें आना चाहिए। तो अगर मैं इसका फिर से यहाँ पे जाता हूँ और ये दिखाता हूँ, तो ये जो है ये हम एक हैबिट बनाते हैं लाइफ में। अभी वो पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति का एक आदत होती है और वो व्यक्ति उस आदत के अनुसार जीता है, उसकी आदत है। बहुत सारे आदत अगर अरहत भी होते हैं तो नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा कि इसका चला जाना चाहिए। बहुत सारा आदतें वो वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि वो बहुत जन्मांतर के जो रहती हो जाएगी नहीं है, फिर भी ये चेंजेस हो जाएगी। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कैसा होना चाहिए। आपका हार्ट रेट कम होना चाहिए, ब्रीथिंग डीप होनी चाहिए। वही तो बुद्ध कह रहे हैं कि सब्बकाय पटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पस्ससि सामेति सिक्खति। फिर पस्सम भयं काय संखारन अससि सामेति सिक्खति, इसके बाद में आता है पिति सुख, वो सब आएगा। तो जब जैसे ये आता जाएगा आपका ब्रीथिंग सॉफ्ट हो,
बहुत अच्छी तरह से होना शुरू हो जाता है और रेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कोई तनाव बॉडी में, काय में, मतलब तो इसीलिए आप ध्यान में भी जा सकते हैं और आपका डाइजेशन इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इतना भूख भी नहीं लगेगा और प्यास भी नहीं लगेगा। डाइजेशन अच्छी तरह से होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और ये बॉडी रिलैक्सेशन हो जाएगा और बॉडी काय जो है वो रिपेयर हो जाएगा। मतलब हम का सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बुद्ध कहते हैं कि आप रात भर जागरण करो, 2 से 4 घंटे सोना काफ़ी है। क्योंकि ये व्यक्ति इसके ऊपर है। अगर यही व्यक्ति इसके ऊपर रह जाता है, अगर वो व्यक्ति और वो इसके ऊपर रह जाता है, तो ये तनाव में आ गया है और जैसे ही तनाव में आ गया, उसका हार्ट रेट बढ़ गया, ब्रीथिंग फास्ट हो गया, आंख बड़ा हो गया और मसल्स जो है तनाव में रहेगा, स्वेटिंग आएगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। चाहे वो विपश्यना कर रहा है, कहीं शिविर में बैठा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके एक्चुअली में ऐसा होता रहेगा। तो काय के अंदर आपको पेन आना शुरू हो जाए। अगर वो व्यक्ति इसको जिक्र नहीं, मतलब दिखता नहीं है और तनाव ऐड कर लेता है, तो उसका टिश्यूज जो होता है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम बैठने के लिए वो कुछ भी हो जाए बैठेंगे करके करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमें वो देखना है कि हम ये साइड पे है या हम ये साइड। अगर हम ये साइड पे है तो तनाव में है, अगर हम ये साइड में है तो तनाव में नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमें देखना ज़रूरी है कि ऐसा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, अभी इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। ये जो है वेगस नर्व, ये पूरा देखिए, यहाँ सर से लेकर पूरा हर जगह डाइजेशन तक ये सीमित है। इसीलिए थाई ट्रेडिशन में पेट के ऊपर देखने के लिए बहुत करते हैं और महिषी साइडा जो टेक्निक है बर्मीज का होते हुए भी वो नोटिंग करने के लिए कहेंगे कि आपका वॉकिंग कर रहे हैं या ब्रीथिंग कर रहे हैं या ये उसका नोटिंग करना है जोर से, क्योंकि वो मन भागते जाएगा तो उसको हटाने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा। तो महिषी साइडा में वो है। अगर किसी ने महिषी साइडा टेक्निक किया है तो उसको पता है कि वो नोटिंग करता है। वैसे ही थाई ट्रेडिशन में ये पेट को देखने का जिक्र करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये बहुत ही बड़ा नर्व है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पेट के आगे, इंटेस्टाइन के आगे तक ये फैला हुआ है। ठीक है? तो ये क्या करता है? ये हार्ट, लंग्स, डाइजेशन, किडनी वगैरह उसको कनेक्ट करता है। तो ये देखता है कि रेस्ट लेना है या नहीं लेना है। और आनापानसति रेस्टफुल एक्टिविटी है।
रेस्टलेस एक्टिविटी नहीं है, उडच्च नहीं है। उडच्च इसका निवर्ण है, कामछंद निवर्ण है, उडच्च भी निवर्ण है, विसिकिच्च भी निवर्ण है, सारा निवर्ण है। जब तक हम निवर्ण को नहीं हटाते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले इसको हटाना है। तो अगर मैं देखता हूं तो ये ब्रीथ ब्रेथ, हार्ट रिदम, डाइजेशन और कामनेस, जो बुद्ध कहते हैं उपसमो, उसके लिए ये चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। चाहे आप जितना भी शिविर करो, नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिवेट होना चाहिए। ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हम 1 घंटे का सवेरे 1 घंटे का रात का करेंगे तो ये एक्टिविटी नहीं होगा। तो हमें 10 से 18 घंटे तक करना है। इसीलिए पहले से कह रहा था कि आपको ये करना है। अभी मैं साइंटिफिक प्रूफ भी आपको दे रहा हूं। इसके लिए बहुत सारा रिसर्च पेपर्स है, अगर कोई इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं मेडिकल जर्नल में और पता कर सकते हैं। इसका बुक्स भी है वेगस नर्व के बारे में, तो आपको समझ में आता है। पहली बात है इंग्लिश समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि आपको मेडिकल टर्म्स समझ में आता है। तीसरी बात यह है कि इंटरेस्ट है। तो आप ये ज़रूर देख सकते हो कि इतना मेडिकल साइंस ने तरक्की की है को जानने के लिए, और बुद्ध को कितनी अच्छी तरह से 16 स्टेप्स में ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो ये फिर इसका क्या क्यों करना है? इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट, लड़ाई के लिए या भागने के लिए होता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो आराम से शांति में रहने की होती है। जब भी हम तनाव होते हैं तो सोच नहीं पाएंगे, तो हमारा ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कहते हैं, ये जो यहाँ पे जो ब्रेन है वो काम नहीं करता है, पीछे वाला काम करता है। और जितना भी पीछे वाला काम करेगा उतना तनाव में ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा, जितना भी शिविर में जाओ उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ जब तक ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमें देखना है। फिर तीसरा वाला है, देखिए ये क्या होता है, जब भी ये वेगल रेगुलेशन नहीं होता है तो स्ट्रेस आ जाती है। तो कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है, मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो अपने जो रक्त है या खून है इसके अंदर घुसेगा। एड्रेनलिन करके एक हार्मोन है, ग्लैंड है, एड्रेनलिन ग्लैंड, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो उस व्यक्ति को एंग्जाइटी और पैनिक अटैक होता है, और उसका ब्रीथिंग जैसे कुत्ता होता है वैसा का वो टाइम पे होगा। और उसका चेस्ट और अब्डोमेन जो है वो डरे सहमे जैसी होती है। तो उसका अगर वो खाया है तो पचन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर किसी का भी हमारे ग्रुप में कॉन्स्टिपेशन है, वो एंग्जाइटी वाला है, चाहे वो 60 दिन का क्या 7 लाख का भी दिन का विपश्यना कर ले, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसका ये प्रॉब्लम है और उनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका ओवर अराउजल, ज्यादा तनाव जीवन है, तो इसीलिए उसका अगर हम देखेंगे उडच रेस्टलेसनेस रहेगा, भय, डर। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों का शिकार है। मैं उनको भी जानता भी हूं, और क्योंकि इतने बड़ा ग्रुप है इनका नाम बताना ठीक नहीं होता है, पर है, उनका ये प्रॉब्लम है।
और उनका पटिघ ये तो नहीं आना चाहिए, व्यापाद पटिघ नहीं आना चाहिए, पर उनको रहेगा। और उसका बॉडी कामिंग नहीं होती है तो पसद्दी नहीं होती है, उपेक्षा भी नहीं आएगा और इंद्रिय संवर वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अभी ये कैसे प्रैक्टिस करें? फस वहीं से शुरुआत करनी है। फस पच्चय वेदना वो देखना है, तो वो ब्रेथ में देखना है। तो उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा कि सांस को पकड़ने की या सांस को समझने की, या वो एक्सलेशन जो होता है उसको लंबा करें। मुंह से बहुत 15, 20, 30, 40 जितना आतंकित है उतना ज्यादा करना है। जितना पैनिक होता है, ऐसे डरावनी जैसी होती है, तो उनको नाक से सांस लेना है, स्लोली छोड़ना है, जब तक वो तनाव की प्रक्रिया नहीं जाती है। और किसी के पास कोई वॉच है जिसको वो हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको खरीदना चाहिए, पर जिनके पास है वो बिफोर आफ्टर, पहले इसके बाद में चेक कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद उनका बीट्स पर मिनट जो होती है, हार्ट बीट अगर 90 तक है तो करीबन 70 तक आ जाएगी। अगर वो 80 तक है तो 60 या 55 पर आ जाएगी। जितना कम आएगी उतना मन आराम हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे दर्द होता रहेगा वो खत्म हो जाएगा। और ये और पेट। ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे, उनको सांस देखने से पहले ये सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो बैठ ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो मन बना के बैठ सकते हैं, अपनी मनमानी चल सकती है, पर ये कभी नहीं होने वाला। जैसे मैंने कहा, जितना भी शिविर कर लो, जहां पर भी जाओ, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है। ठीक है। तो ये हमें देखना है। सो ये क्यों चाहिए कि एंजाइटी, तनाव, आतंकित को जाना चाहिए, और बॉडी केमिस्ट्री को हमें समझना है। हमारा जो काय है वो पूरा केमिस्ट्री है। जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वही ये है, क्योंकि वो पेड़ से ही आ रहा है, पौधे से आ रहा है। तो वहाँ पे तो केमिकल्स है, वही केमिकल इसकी बॉडी में है। क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है तो स्वाभाविक है इसका भी वही होगा। तो ये नहीं सोच सकते कि ये मेरा काय है ना, किसी का भी नहीं है। ये जानने के लिए हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने काय को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि आपका काय है ही नहीं है दंड देने के लिए। अगर भूख लगती है तो खाना खाओ। अगर कोई दवा लेते हो बीपी या शुगर की, तो रात में खाना खाओ, क्योंकि ये जो है वेगस नर्व्स, ये आपका काम ही नहीं करेगा। अगर ये काम ही नहीं करेगा तो आपको काय का दर्द जाएगा ही नहीं है, चाहे आप जितना भी करो, नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं है। और मन का तो छोड़ ही दो, वो तो आगे है, पहले काय का तो देख लो। तो जिद पे नहीं आना है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने अपने ग्रुप में देखा है कि जिद्दी हैं,
ज़िद से कुछ नहीं चलती, तो अनत है और अनिच्च है, हम ज़िद्दी है, ये कैसे हो सकता है? ज़िद पे उतरना नहीं है, उसको समझना है। ये काय को समझना है कि इसमें क्या है। इसको थोड़ी ज़िद कर सकते हैं कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो अगर आपको बीमारी है या कुछ दवा ले रहे हो, कृपया अच्छी तरह से खाना खाओ, क्योंकि ये सही नहीं है, आप जो कर रहे हो, बहुत ही बिगाड़ रहे हो अपने ये काय को बिगाड़ रहे हो। तो दर्द तो आप ही को हो रहा है, किसी को थोड़ी हो रहा है, डॉक्टर को थोड़ी होता है। अगर आप अस्पताल में जाएँगे तो आप ही का नुकसान है, किसी का और का तो नुकसान नहीं है। चाहे बुद्ध धम्म में हो या ना हो, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम धम्म में हैं या हम विपश्यना में जा रहे हैं तो अपना काय सही हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो साइकोलॉजिकल है वो तो ठीक है, वो हो जाएगा। पर अगर साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, मतलब काय के रिलेटेड है, ये तो जाएगा ही नहीं। बुद्ध का पीठ ही दर्द नहीं गया। आप क्या बात करते हो? उनको तो तभी वो कर सकते थे, फिर वो सम्मा संबुद्ध है। उनको पीठ का दर्द क्यों आता है फिर? बहुत सारे सुत्त में कहते हैं कि आनंद, मुझे पीठ का दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा जाके आराम करता हूँ। तुम भिक्षु से बात करो, सारिपुत्र मुझे पीठ का दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, स्ट्रेच कर लेता हूँ, तुम भिक्षु से बात करो। वो क्यों चाहिए? और सारिपुत्र को डिसेंट्री क्यों होना है? वो तो अरहत है, उनको डिसेंट्री नहीं होना चाहिए। उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उससे कुछ संबंध नहीं है। और गिलान करके क्यों है फिर? अभी 4 रिक्विजिट्स में खाना, रहना, कपड़ा और गिलान। गिलान का मतलब औषधि है, वो क्यों चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। और गिरिमानंद को क्यों औषधि देना है? क्यों दवा देना है? नहीं। तो ये पागलपन हमारे इसमें बहुत है कि ये संखार है, अपने आप चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है ऐसा ही करना चाहिए, तो आप बेशक करो। और जो बुद्ध कहते हैं उसकी विपरीत कर रहे हो। मतलब अट्टकील मतान योग में जाके कर रहे हो। आपकी मर्ज़ी है। वो हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, ठीक है? वो कर सकते हैं। पर मैं उनकी जगह पे होता, मैं कभी नहीं करता। मैं जो सुत्त में है वैसा करता, या जो मेडिसिन में है वैसा करता। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा जानकारी लेना आवश्यक है। भ्रम में रहना या कोई मोह में रहना ठीक नहीं है कि हम बुद्ध की फ़ॉलो कर रहे हैं, ये अपने आप चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी को बुखार है वो ऐसे चला जाएगा? किसी को खाँसी है अपने आप चला जाएगा? किसी को पीठ का दर्द है चला जाएगा? किसी को पेट का दर्द है चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो चाहे भिक्षु हो या कोई गृहस्थ हो, वो उससे कुछ लेना-देना नहीं है। अभी हम देखते हैं ये 16 जो मैं कल कह रहा था, फिर मधु जी का जो क्वेश्चन था उसको लेते हैं। तो ये बुद्ध ने क्या कहा और न्यूरोसाइंस में क्या ढूँढा है? और ये न्यूरोकेमिकल क्या चेंज होता है जब भी हम 16 जो विपश्यना की जो है, वो अगर हम सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मैं गोएंका जी की आनापान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आनापान सति सुत्त की बात कर रहा हूँ, जो मध्यम निकाय 118 में है और जो अभी हम ले रहे हैं वो मध्यम निकाय 62 है, जो महाराहुलवाद सुत्त है। मुझे गोएंका जी का आनापान से कुछ लेना-देना नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफ़िकेशन देना चाहता हूँ कि उनका वर्ड आनापान होते हुए भी वो बुद्ध की इसमें नहीं है।
इसमें 16 स्टेप होता है, वो 16 स्टेप जो गोयनका जी बताते हैं उसमें तो नहीं है। तो मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं हूँ कि दोनों एक है, नहीं। वो अलग है और जो बुद्ध बताते हैं वो टोटली अलग है। आप लोग जो आनापान करते हो, वो कंटिन्यू करना चाहते हो, आप कर सकते हो, उसमें कोई भी खामी नहीं है। वो बेशक अच्छी चीज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे सकदागामी, अनागामी अरहत के लिए, तो हमें वो आनापान छोड़ के ये जो बुद्ध कह रहे हैं, महाराहुलवाद सुत्त में हो या आनापानसति सुत्त में हो, वैसे ही काम करना है। ठीक है ना? वो मर्ज़ी अपनी है और मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगा कि आपको वही करना चाहिए, यही करना चाहिए। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो आपने या मैंने जो गोएंका जी का किया है, उसमें और इसमें बहुत सारा फ़र्क है। और मैं ये फ़र्क आपको आज बता देता हूँ, साइंटिफिकली भी बता दूँगा, मतलब मेडिकली, या किसी ने भी बायोलॉजी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, फिज़िक्स पढ़ा है। ये 3 तो बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और लॉजिकल थिंकिंग के लिए कि क्या करनी चाहिए, क्या करनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। क्योंकि जो फ़ॉर्मूला है बुद्ध की, पटिसमुत्पाद, वो तो मैथमेटिक्स है। अगर कोई देखा है तो, कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये है। ठीक है ना? तो इति इमस्मिन् सति इदं होति, इमस्य उप्पाद इदं उपपज्यति, इति इमस्मिन् असति इदं न होति, इमस्य निरोधा इदं निरुज्यति। इसमें प्योर मैथमेटिक्स है। कैसे? अगर एक चीज़ ऐसी बनती है, तो वो बढ़ती जाएगी। जैसे अविद्या है तो संखार बढ़ेगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन, और वही चीज़ को आप काट भी सकते हो। तो जैसे असद जी ने सारीपुत को कहा, वो पटिसमुत्पाद का ही बात किया। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि ये धम्म हेतु फभव, तेषां हेतुं तथागतो आह, तेषांच यो निरोधो एवं वादी महासमनो। तो सारीपुत ने क्या कहा कि यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति। तो उनको समझ में आ गया, सोतापन हो गया। ये क्या है? सिंपल है। अगर ये काय बनी है, कैसी बनी है करके तथागत ने कहा है, उसका तो उत्तर मिल गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो जानना था। तो मैं तथागत को पूछूंगा तो उत्तर देंगे कि मैं यहाँ इस जगत में कैसे आया हूँ, ये तो समझ में आ जाएगा मुझे। और ये धम्म है, क्योंकि सारा केमिकल्स है, कोई केमिकल मैं नहीं हूँ। तो तेसम हेतुम तथागतो आह। तो हेतु, कॉज, तथागत ने समझाया है। ठीक है। तेसम च यो निरोधो, इसको निरोध कैसा होता है, ये महाश्रमण बताएंगे। तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ समझ में आ गया, सेकेंड नोबल ट्रूथ समझ में आ गया, थर्ड नोबल ट्रूथ समझ में आ गया, निरोध, निरोध सच। और जो स्टेप्स लेना चाहिए वो भी समझ में आ गया। तो मुझे 4 नोबल ट्रूथ या 4 आर्य सच समझ में आने के बाद मैं कह सकता हूं कि यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्म। अगर कोई धम्म उत्पन्न होती है, उसका नष्ट तो होगी। ये समझ में आ गया। मतलब अगर एक केमिकल प्रोड्यूस होती है ब्रेन में, वो कारण से प्रोड्यूस होती है, ऐसा है प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसे मैंने वेगस नर्व्स का बताया, वो तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई जिद पे अड़ा है, वो थोड़ी वेगस नर्व्स शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, वो तनाव में ही रहेगा।
वो तनाव ऐड करता रहेगा, उसको और प्रॉब्लम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। बॉडी का भी प्रॉब्लम होगा और मन का भी प्रॉब्लम होगा। उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना था, वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है। अच्छा, अगर पेट में दर्द है तो जाएगा, हाँ, जा सकता था। और ये दिमाग का प्रॉब्लम है, नहीं जाएंगे, नहीं नहीं मैं थोड़ी पागल हुआ, किसने कहा आप पागल हो? आपका ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है भाई, पहले वो जाके चेकिंग कराओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रोज होता है तो वो हार्ट अटैक जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से गैस बढ़ती है। जितनी गैस बढ़ेगी उतनी ही पित्त भी बढ़ेगा, मतलब एसिड बढ़ती जाएगी। जितनी एसिड बढ़ती जाएगी किडनी के ऊपर तनाव आएगा। तो वो व्यक्ति को दिखाना चाहिए कि मेरा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, उसका कम कराना है। और कॉन्स्टिपेशन इसलिए आ रहा है कि वो तनाव में है या डर में है, इतना ही कारण है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। मन की जो स्थिति है वो काय में आ रहा है। सही है। तो 4 अवस्था है। काय का काय में आएगा, मन का काय में आएगा, मन का मन में आएगा, काय का मन में आएगा। ये 4 अवस्था होती है। तो जैसे बुद्ध कहते हैं, वो संयुक्त निकाय में ही है, मैं फिर भी बता देता हूँ। काय का काय में आना, जैसे भूख है, ये तो काय का है। ये मन की भूख नहीं होती है। जो भूख लगी है, वो काय का है। वो मन में थोड़ी आती है। भूख कभी आपने देखा है मन में आते हुए? नहीं। जैसे गर्म पानी यहाँ पे गिरा, मन में आएगा? नहीं। काय का भी विज्ञान है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर कि 6 विज्ञान है, 1 विज्ञान नहीं है। इसीलिए वो सात्विक को इतना गाली देते हैं बुद्ध, क्योंकि 6 विज्ञान है। तो काय का भी विज्ञान है। काय में जो होता है वो विज्ञान आ जाता है कि मुझे भूख लगा है। ये मन का है? नहीं है, ये काय का है। जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, पेशाब में जाना है, टॉयलेट आ रहा है, पसीना आ रही है, वगैरह वगैरह, ये काय का विज्ञान। सिंपल है। और ये काय का मन में आएगा। जो दर्द होता है वो क्यों हो रहा है करके मन में आएगा। कॉन्स्टिपेशन तो काय में हो रहा है, इसका कारण के लिए मन में आएगा। तो मन में आते 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 उसका डिप्रेशन में चला जाएगा, या मन दुर्बल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये केमिकल्स जो है वो मिसफायर होने लगेंगे। इसीलिए उस व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के पास कि ये साइकोसोमैटिक है या सोमेटासाइकिक है। मतलब काय में होते हुए मन में आया है, ये मन में होते हुए काय में आया है, ये मुझे देखना है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, जो मन में होता है वो काय में होता है। ये क्या है? रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट का डर है, वो काय में आएगा। क्यों? वो वेगस नर्व्स जो मैंने दिखा है वो वहां तक नहीं गया, तो पेट में ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है। किसी किसी को टॉयलेट आ जाती है तो वो टॉयलेट में भाग के जाता है कि मुझे कुछ हो रहा है। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। किसी किसी को पेशाब आ जाती है तो वो भागता है बाथरूम। पानी तो नहीं पिया है फिर भी 2-3 बार जा रहा है, क्योंकि उसको ये रिजल्ट का जो है, तो ये उसको आ रहा है टाइम। हम्म। जो मन का है मन में आएगा। ये क्या होता है? जैसे पति पत्नी, ये वो जो सारे ये धम्म है, मन की जो धम्म है,
ये मन के सीमित है। काय से तो ये अलग व्यक्ति को देख रहा है, पर मन तो वो पत्नी मान के चल रहा है। यहीं पे बुद्ध धम्म ज्यादा काम करती है। मनोपुब्बंगमा धम्म मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन आसती वा करोति वा। यहाँ पे बुद्ध का फुल है, यहीं पे तो काटना है कि वो जो व्यक्ति देख रहे हो वो कोई आपका सहेली भी नहीं है, कोई पति भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पटवी आपो तेजो आयो आकाश, जो वो राहुल को बता रहे हैं। ठीक है ना? पर ये मन का खेल, जो मैं वस्तु को देख रहा हूं वो मन में मैंने ऐसा ले लिया है, ये गलत होता है। तो आज के लिए मैं ये 4 कायानुपස්සना का बता देता हूं कि ये बॉडी में क्या होता है, मतलब ब्रेन में क्या होता है। जो मन ने शुरू किया, तो बॉडी में क्या चेंजेस आना चाहिए उस व्यक्ति का जो आनापान कर रहा है। ठीक है, तो पहला होता है सो सतो व अस सती, सतो व पसती। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आराम से समझिए, लिखना बहुत लिख सकते हो या मैं एक बुक बना के आपको भेंट कर सकता हूं, कोई फायदा नहीं होता है। समझिए, सो सतो व अस सती। अभी हमें सती बढ़ाना है, इसके ऊपर फाइटिंग नहीं करना है। सांस को देखने का फाइटिंग करोगे तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाएगा, तो नहीं होने। तो पहली चीज हम कर रहे हैं सती, सती परिमुखम उपट्टपित्वा। अपने फोकस जो कहते हैं मानसिकार, उसको हम सामने लेके आ रहे हैं, आंख नहीं बंद किए, चेहरे के ऊपर। स्वाभाविक है जब भी आप चेहरे के ऊपर लेके आओगे अपना फोकस को, तो अटेंशन, जो इसको मानसिकार कहते हैं, फोकस एंड अटेंशन का दो दो अर्थ पाली में नहीं है, दोनों मिला के मानसिकार होता है। तो जैसे बुद्ध कहते हैं मानसिकार संभव सब्बे धम्मा, तो मैंने अपना मन को यहाँ पे लेके आए, तो स्वाभाविक है अपने आप नाक के द्वार के यहाँ पे रुक जाएगा, या होंठ के द्वार, या यहाँ तक वो सीमित रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे सांस अंदर बाहर जा रही है करके उसको समझ आ रहा, तो सती कायम हो गया। तो अगर ये कायम हो गया तो क्या होगा? ये क्या होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है असिटिल कोलिन, ACTL वगैरह है, तो आपको उसको याद नहीं रखना है एसिटिल कोलिन करके, पर एक है जो क्या करता है, वो आपको अटेंशन लेके आएगा। ये इंग्लिश या लैटिन या कौन सा भी शब्द हो सकता है, कि बुद्ध की वाणी में तो ये मनसिकार है, और ये भी यही कह रहा है कि एसिटिलकोलिन अगर रहती है तो अटेंशन स्पैन रहेगा। और एक और हाँ, न्यूरो केमिकल है जो न्यूरिपिनेफ्रिन करके होता है। न्यूरिपिनेफ्रिन, ये जो न्यूरोकेमिकल है, ये आपको अलर्टनेस बढ़ाता है, और ये अलर्टनेस डरावनी वाला अलर्टनेस है, रेस्टफुल अलर्टनेस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम डरते हैं, जैसे हम तनाव में आते हैं, उसके कारण ये आ रहा है। उसको देखना है कि कहीं कोई मुझे मार तो नहीं रहा है, कोई
जैसे आज जब भी हम प्राणी के वर्ग में थे, जो तिरच्छ योनि से यहाँ आया है, इसको ये ज़्यादा रहेगा कि हाँ, उसका आँखें ऐसा होता रहेगा, रेस्टलेसनेस ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसका जन्म पहले नीचे वर्ग में था, अभी ये मनुष्य बना है। तो न्यूरोपिनेफ्रिन जो है, ये केमिकल जो है या न्यूरोकेमिकल जो है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन में रहती है। तो इसको हाइपर एक्टिविटी रहेगा, बचपन से ही इसका हाइपर एक्टिविटी रहेगा। इसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा बचपन से ही, और उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम रहेगा। मतलब जो हम मानसिक कार्य की बात कर रहे हैं वो रहेगा ही नहीं है। तो वो जान सकता है कि ये मुझसे नहीं होने वाला, कि उसका हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि वो हाइपर विजिलेंट है। वो देखता है कि ये हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहम ज़्यादा रहेगा उसका। ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, पर उसका वहम ज़्यादा रहे, क्योंकि वो डरता है, हर चीज़ के ऊपर उसका डर बनी रहती है। तो पैनिक अटैक होता है तो उसको गुस्सा आएगा और नींद कम होती है उसकी। तो अगर कोई देखेगा तो वो ज़्यादा सो नहीं पाएगा, मतलब सोएगा, ज़्यादा टाइम तो सोएगा, पर उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही कम रहेगा। उठेगा, बार-बार उठेगा, बार-बार डर लगेगा, ये होगा, वो होगा, बचपन से रहेगा और स्वेटिंग होता रहेगा। ये इस कारण से हो रहा है, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। और जितना भी वो प्रैक्टिस करे, आना-पाना, कभी नहीं होगा उसका, क्योंकि उसको वो फिक्स करना है। वो फिक्स नहीं होगा तो ये नहीं होगा, चाहे वो जितना भी कर ले। तो ये सो सतो व अस सति, सतो व पस्स सति पूरी तरह से आने चाहिए, कि सती रह जाए। फिर हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे भाई? धीगम वा अस संतो, अस सामेति पजा। ये हमारा शुरू हो गया। मतलब धीग है, है। मनसिकार ले रहा है कि हाँ, ये लंबा है। तो कैसे? ये नाक से अंदर गया, छाती फूलते हुए पेट के फूला, उसने पूरा देखा, फिर आराम से जा रहा है। तो एसिटिलकोलिन जो है वो अटेंशन को रख लिए, और न्यूरोपिनेफ्रिन जो है वो कम हो गया। और ग्लूटामेट करके एक होता है, जो मैं बाद में बात करूंगा। एक और है गाबा करके, जो कामिंग, नर्वस सिस्टम को काम कर देता। काम मतलब शांत। इसको फुल फॉर्म करेंगे तो गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड के आता है। इसका मेन फंक्शन है कि हमारा इसमें ग्लूटामेट होता है, जो एक्साइटमेंट लेके आता है। वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, रेस्टलेसनेस आ जाएगा और वो उड़च को काट देता है। तो वो इरिटेशन और एक्साइटमेंट दोनों उसको कम कर देता है। तो वो टाइम पे इसका, ये व्यक्ति जो है गाबा का ज़्यादा है, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड अगर ज़्यादा है, मतलब सही मामले में सही तरह से उसका चल रहा है, तो
वो अलर्टनेस कम हो जाएगा, कामनेस ज़्यादा हो जाएगा, कभी-कभी सेडेशन हो जाएगा, मतलब नींद की तरह झपकी लेना शुरू कर देगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली सेम होनी चाहिए। जितनी होना है उतनी ही होना है। अगर जितनी होना है उतनी होगा तो एक काम हो गया। काम मतलब पस्सम भयंकाय संखारन अस्य सिस्सामीति सिक्खति। अभी इसने सीख लिया कि ब्रेथ को कैसे काबू में लेके आना है। तो ये पहला स्टेप में वो जो कर रहा है, अगर वो लंबा है, लंबा है, लंबा है, लंबा है, ऐसे उसको करीबन 6 से 8 घंटे देख रहा है। मतलब जैसा हो रहा है वो इतना वैसा देख रहा है। समझो कि मैं ऐसा बैठा हूँ, आँख भी बंद नहीं किया है, घंटों ऐसे बैठा हूँ, साँस को देखते हुए। कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। मन कहीं पर भी व्यस्त नहीं है, आराम से बैठा। तो अगर मैं आराम से ऐसा बैठ जाता हूँ, इसका लक्षण क्या होगा? इसका लक्षण यही होगा कि मन शांत हो जाए। तो पश्चिम भयंकाय संकट पे आ जाएगा, चौथे बुद्ध बात करते हैं। तो इसके बीच में रस शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। फिर सब काय पटी संवेद, पूरी काय में सांस देख रहा है। अभी क्या होगा, यहां से लेकर पांव के नीचे तक एनर्जी वेव फैशन की तरह लगेगा, तरंगे चल रही है, या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ एनर्जी ऊपर नीचे हो रहा है। इसको कुंडलिनी भी कहते हैं, पर बुद्ध इसके नाम वगैरह नहीं डालते हैं क्योंकि अटैचमेंट हो जाएगा। पर एनर्जी तो एनर्जी होती है, वो तो आएगा ही और वो मजा देगा ही। तो आपको सर से पांव तक जबरदस्त मस्त मजा देगा, जिसको धारा प्रवाह भी कह सकते हैं। कुछ नाम आप दे सकते हो, जो आपको लगे उसको डाल दो। जैसे कोई पानी आपको सर से पांव तक डाल रहा है, वैसा भी हो सकता है। कैसा भी हो, ये तो होने वाला ही है और घंटों तक होगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट। पूरी काय में होगा, इसीलिए पटी संवेदी करके है। अगर ये क्यों होता है, अगर पूछा जाए, भाई साहब आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ गए तो पूरी रेस्ट मिल गई, तो कहीं पर भी तनाव नहीं है। अगर कोई तनाव ही नहीं है तो इसका सीधा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 4 कायानुपස්සना है। जो महासतिपट्ठान का जो कायानुपස්සना है वो अलग है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कायगत सती प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। बहुत सारे लोग ये सतिपट्ठान कोर्स करके चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि इसके लिए आपको कायगत सती अच्छी तरह से आनी और आनापानसति आनी चाहिए। तो इसलिए हमने आनापानसति मैंने लिया है और बुद्ध भी वही कहते हैं, आनापानसति के बिना कुछ नहीं चलता है। तो हमें जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे काम करना है भाई। कोई कुछ और कहे, हमें उससे लेना देना नहीं। जो बुद्ध ने कहा हम उसका फॉलो करेंगे, क्योंकि हम बुद्ध की अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं। हम वही फॉलो करेंगे जो बुद्ध कहते हैं, और बुद्ध कहाँ कहेंगे, सुत्त में है, और जो सुत्त में है वही हम ले रहे हैं। ठीक है, हम कहीं सुनी बात पे उतना दूर नहीं जाते हैं। तो अभी हमने ये 4 इसमें देखा कि कैसे अपना ब्रेन में चेंजेस होता है, और पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, ये भी अभी हमने देखा है। तो ये 4 होता है, और कल जब भी भेंट करेंगे तो
वेदनानुपස්සना लेंगे, फिर धम्मानुपස්සना, सॉरी चित्तानुपස්සना, फिर धम्मानुपස්සना। इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। पहले ये तो प्रैक्टिस करें कि आपको सती आनी चाहिए। सती के लिए ये गाबा जो मैंने बताया, ये आपके लिए आना चाहिए। अगर इसके बदले में स्ट्रेस हार्मोन आ गया है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो नहीं होगा। आप 1 घंटे बैठूँगा करके कुछ अधिष्ठान ले रहे हो, वो तो स्ट्रेस हो गया, नहीं होगा। आपको चेंज करना पड़ेगा कि ये हर वक़्त करना है, ये 1 घंटे करूँगा, आधा घंटे करूँगा, 15 मिनट करूँगा, ऐसा कुछ टाइम की पाबंदी नहीं चलती है, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन्ड है। आप कंडीशन के ऊपर कंडीशन थोड़ी डाल सकते। ये अनकंडीशन्ड करना है, कंडीशन थोड़ी करना। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन व्हाटएवर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हम मधु से एक क्वेश्चन था, ले लेंगे, फिर आज के लिए समाप्त करेंगे। हाँ जी, मधु जी कहिए। आप म्यूट में हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, बताइए। वो नींद के समय में फर्स्ट फेज में मेरा पता चल गया कि मैं नींद में हूँ। वो डीप में जाकर जब डीप में जाता हूँ उस समय होश नहीं होते है, डीप स्लीप में। वो फर्स्ट स्लीप में होश है, उसके बाद आई कैन अवेक आल्सो और आई कैन गो डीप स्लीप, बट इन द डीप स्लीप देयर इज नो कॉन्शियसनेस. And after in the morning time when I did anapanasati, after that I had like the hallucination effect. I see everything in like the real world. I can see closing my eyes. And one day I realized that I don't need that, and I told I don't need that. Then this disappeared completely. How it came and how it disappeared completely after saying that I don't like it. That's the question. But what's that? That's the phenomenon. I'm seeing the world like the movie. See, it is like this. You should understand there is something called subconscious. अगर आपको वो पता ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। So there are 4 layers of consciousness. पहले जो हम सीखते हैं इस जन्म में, जैसे मैं विलास हूँ, मेरी शादी हुई है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, वगैरह वगैरह, ये इस जन्म का कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस जब भी आप डीप स्लीप में जाओगे वो नहीं रहेगा। ये आपके लिए नहीं है, हर किसी के लिए यही है, क्योंकि ये तो कंडीशनड कॉन्शियसनेस है। ये तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं ये अनंत है, क्योंकि ये रहता नहीं है। तो जब ये कोई भी सो जाता है, एक 5 मिनट के लिए भी सो जाए डीप स्लीप में, या 2 घंटे के लिए सो जाए, या 4 घंटे के लिए डीप स्लीप में चला जाए, कौन सा भी डीप स्लीप में चला जाए, उसको मैं करके चला जाएगा। मतलब उसका जो विज्ञान है, जो वो पहचान सकता है, जो जान सकता है, जो एहसास कर सकता है, whatever he can experience is no longer there because there is no experiencer. चाहे वो अपनी पत्नी को भी ऐसे हाथ में पकड़ के हुए सोया है, और अपने बेटे को या बेटी को भी हाथ में पकड़ के ऐसा सोया है, बहुत डीप स्लीप में चला जाएगा तो हाथ ऐसे। ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन, इवन इफ इट सम्मा संबुद्धा आल्सो सेम। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारे सूत्र में देखा है तो बुद्ध कहते हैं कि 2 घंटे आप याद रखे, सो जाओ कि 2 घंटे के बाद आप उठ जाओगे। मतलब फॉर 2 आवर्स देयर इज नो कॉन्शियसनेस।
ठीक है। देन कम सब कॉन्शियसनेस, जो हर जन्म का उसको याद है। ठीक है, तो ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। पिछले जन्म का भी हो सकता है, पिछले पल का भी हो सकता है, पिछले दिन का भी हो सकता है, बचपन का भी हो सकता है, या जब ये गर्भ में आया था उसका भी हो सकता है। ये सारा मिला के हम इसको एक नाम कर सकते हैं कि ये जो विज्ञान है, ये हम इसको क्या कैटेगराइज करें, तो बुद्ध इसको कहते हैं चित्त। तो विज्ञान एक समझ में आ गया और एक चित्त समझ में आ गया। जो सबकॉन्शियस लेयर जो इंग्लिश में कहते हैं वो ये है। इसके बाद में आता है कि मनो, जिसको हम मन कहते हैं, जो अनकॉन्शियस करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कॉन्शियस में ही नहीं है, वो सो गया है। तो वो पूरी जन्म का कुंडली उसके पास है ना? ये तीसरा है। तो चाहे उसको चित्त कहे या मनो कहे या विज्ञान कहे, बुद्ध कहते हैं कि असुताव सुत्त में, कि लोग सोचते हैं कि चित्त भी रहता है या ये विज्ञान भी रहेगा या मन भी रहेगा और हरदम रहेगा, क्योंकि मन जो है वो सारा अकाउंट रखा है। पिछले जन्म, पिछले जन्म, पिछले जन्म, पिछले जन्म, पिछले जन्म, जितना जन्म है वो सारा अकाउंट उसने रखा है। ठीक है ना, ये तीन है। और बहुत सारे ट्रेडिशंस में या रिलीजन में एक और कहते हैं जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको भगवान कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, ब्रह्मन कहे, कौन सा भी नाम कहे, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहेंगे। तो हमारे पास कितना कॉन्शियसनेस है? चार। अगर आपके मन में कुछ आया है जब भी आप सो गए थे या उठ गए थे और आप आनापान कर रहे थे, अगर मन में ये आया कि मुझे ये नहीं चाहिए, विज्ञान ने कहा मन को मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो काट देता है और वो नीचे चला जाए। इसीलिए जो आता है उसको देखना है, क्योंकि उसको दबाना नहीं होता है। ठीक है, अभी तो आपने कर दिया, कभी तो आएगा। अभी ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, आएगा, कभी तो आएगा, पर कभी आएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन चाहिए। इसीलिए उसको कहते हैं अनुशय, स्लीपिंग। अब किधर है पता नहीं, अभी वो रहेगा, कोई कंडीशन आया तो आ जाएगा। तो कंडीशन कौन क्रिएट करेगा? विज्ञान क्रिएट करेगा। विज्ञान से चित्त में आएगा, चित्त में मनो में आएगा, या कभी कभी मनो में आएगा फिर चित्त में आएगा। ये ऐसे उछल पुछल होता रहेगा। ठीक है। सो द रीजन व्हाई यू डिडंट गेट इज बिकॉज इट इज इन चित्त और इन मनो, कि ने उसको दबा दिया, चला गया। दैट्स इट। थैंक यू। जैसे मुझे 2018 में 15 में, सॉरी, अबू धाबी में इतना एक्सपीरियंस हो रहा था, अकेला भी सोया था, तो किसी ने मेरा 2 हाथ भी ऐसे पकड़ लिया है, 2 पैर को भी पकड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा तो लग रहा है, इतना एन्जॉयमेंट हो रहा है, फिर भी डर भी हो रहा है। उस टाइम पे मैंने कहा बस बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए। तो 2015 अगस्त, मुझे याद भी है वो दिन। उस दिन तक से लेकर आज तक वो एक्सपीरियंस नहीं आई। 11 साल हो गया। अगर मैं चुपचाप एंजॉय कर लेता उसको, जो कुछ भी था वो आ जाता था, कभी भी आता था।
दूसरा 2018 में एक लोक में प्रवेश किया, अच्छा लगा, पर वहां पे मैंने गलती की कि मुझे हर बार जाना है, नहीं हो पाया। सो अभी तो 2026 हो गया, 2018 में देखा था, आज तक नहीं आया है। तो ये क्या कह सकते हैं, ये मेरा वहम था या हेलुसिनेशन था या क्या था? नहीं, इट वाज नॉट अ हेलुसिनेशन, इट वाज बिकॉज माय आईज वेर ओपन और मैं देख रहा हूँ, सच में देख रहा हूँ। इट इज नॉट अ हेलुसिनेशन एंड उसका बॉडी में एक्सपीरियंस भी हो रहा है। तो if it is hallucination, you will not have an experience, you will have only mental state. तो वो तो नहीं हो रहा था, तो आई हैव सीन इट, बट एक और बार नहीं आया। पर जो लोगों को मैंने देखा है अभी भी याद है, ऐसा नहीं कि याद ही नहीं है। तो अनदर थिंग, डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशन एंड रियल, इन हेलुसिनेशन व्हेन यू सी इट, कभी याद नहीं रहेगा वो। अभी मुझे पूरा याद है कि कैसे मैंने नीचे गया, ऊपर गया, ये लोक में गया, ये लोक में गया, कैसा उसका चेंजेस होता रहता है, उसका परसेप्शन, संज्ञा कैसी चेंज होती है। वहाँ पे आपका बॉडी जो है, मतलब ये 6 आयतन जो है वो कैसे चेंज हो जाते हैं। तभी मुझे समझ में आया जो बुद्ध कहना चाहते हैं कि काय मतलब ये रूप अनिच्य, वेदना अनिच्य, संज्ञा अनिच्य, संखार अनिच्य, विज्ञान अनिच्य, ये जो है वहाँ पे जो है टोटली अलग है। कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब वो जो है वो है, ये जो है ये है। ऐसे कोई पागल व्यक्ति, एक सुत है, वो मुझे समझ में आ गया जो बुद्ध कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नवनीत, नवनीत का मतलब है जो ये बनता है ना मक्खन, तो वो और दही और दूध सारा एक ही से आया है, फिर भी अलग अलग है। तो कोई कोई सोचता है कि दही के अंदर ही मक्खन है, दही और मक्खन के अंदर ही दूध है। वो ऐसा नहीं होता। तो मेरा पागलपन भी ऐसा ही हो सकता था अगर मैं ये नहीं देखा होता। तो मुझे लगता कि ये जो 6 आयतन है, यही 6 आयतन वो है। नहीं, वो मैंने जो देखा आभासार का जो आयतन है और ये जो आयतन है टोटली डिफरेंट है। जब भी मैं वो लोक में हूँ, ये लोक मुझे इतनी अजीब लगती है, जैसे समझो गंदगी भरी हुई लगती है। पर जब भी मैं ये लोक में आ जाता हूँ तो वो भूल जाऊंगा कि ये लोक जो है गंदगी है। यही एक चक्कर है। इट्स नॉट एन हेलुसिनेशन, ये भ्रम नहीं है, सच में है। एंड आई कैन सी इट एंड आई कैन गो इनटू द झानस। जब भी मैं ध्यान में जाता हूँ देन आई कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कामलोक जो यहाँ क्या है और रूपलोक जो यहाँ से परे हैं, अरूपलोक उससे भी परे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि यस, डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट। सो इफ आई सी समवन who's looking pretty here, बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर है, वहां से देखते हैं तो मैं कह नहीं पाऊंगा, पर आप उसका 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर सकते। इतनी गंदगी दिखती है, जैसे सीवेज है उससे भी गंदगी। वो जो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ही सुंदर है, कोई व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत ही देखने में बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है वगैरह वगैरह। रूपलोक नंबर 1 जो ब्रह्मलोक है, वहां से इस चीज को देखते हैं, तरस आ जाएगा, अरे क्या है। और मैंने उस सीवेज को पत्नी कहा, उस सीवेज को बेटा कहा, ये क्या। इसीलिए कि इसको विराग कहेंगे, क्योंकि वो राग चला गया
है ना, वहां से ये राग निकल गया तो अच्छा नहीं लगेगा। चाहे कोई कपड़ा पहना है नहीं पहना है, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि आप ये पेशाब को, ये इसको क्या करो, सारा वहां से ऐसे ही दिखेगा। चलो अभासार से देखेंगे और भी अजीब दिखेगा, फिर शुभंकिन से देखते हैं तो और भी अजीब दिखेगा, वेहफल से देखते हैं तो और भी अजीब दिखेगा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर 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 नीव संज्ञा ना संज्ञा जब भी आप आओगे तो लग जाएगा कि कैसी गलत रास्ते पे मैं आ गया था। तो आपका पूर्ण एक्सपीरियंस ही हो जाएगा इसका। तो दैट विल स्टे, इट इज डर्ट। अभी जो जिसको मैं अपना पत्नी पत्नी करके याद रख रहा था, या पति पति करके, या बच्चा बच्चा करके, बेटी है बेटा है, एक्चुअली सीवेज से ही भी गंदगी है। ये जो समझो, ये जो है ना, किसी को एक मैनहोल में बिठा दिया था, उसको वहां से उठा दिया, गंदगी जैसा लगा है इसके ऊपर वही है एग्जैक्ट। अभी इंडिया में, पता नहीं आप कौन सी कंट्री में बैठे हो, पर इंडिया में तो अभी भी ओपन मैनहोल होता है, जिनको लोग अंदर जाएंगे और कीचड़ सब बाहर निकालेंगे। समझो किसी को आपने 5-10 साल पे रख दिया, वो जिंदा भी है, और जब इसको बाहर निकालेंगे उसकी बॉडी के ऊपर 1-2 इंच का गंदगी ऐसी रह गई है कि आप उसको वही कह सकते हो, उसको एक नाम दे सकते हो। तो उस गंदगी का नाम है विलास। और उसने एक और गंदगी से शादी किया है, वही एक और मैनहोल से एक और को उठाया। क्या करे, इसीलिए तो स्प्रे डालना पड़ेगा भाई। एक दिन नहीं नहाएंगे तो मैनहोल से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई। दंत मंजन क्यों करते हो? उसी कारण के लिए। जो गंदा है सो गंदा है, सुगंध थोड़ी आएगी। चाहे हम फूल रख के सुगंध करके डाल सकते हैं, थोड़ी सुगंध हो जाएगा। तो वैसा है, बट जब भी मैं वहां रहूंगा तो ये गंदगी दिखेगी, पर जब भी मैं मैनहोल में हूं थोड़ी गंदगी दिखेगी, नहीं दिखेगा। अभी मेरे परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा पत्नी है, मेरा ये है, मेरा वो है, रखो भाई। इट्स कंप्लीटली गार्बेज। क्या करें हम, सारे लोग गार्बेज को इतनी अच्छी तरह से प्यार करते हैं, बाप रे बाप, देख के हैरान होती है कि हम इतनी सम्मोह में कैसे आ गए। क्या खाए होंगे पता नहीं, जब भी हम ये गंदगी में इतने साल रह चुके हैं कि वही अच्छी लगती। क्या करें, बट एनीवे दैट इज ऑल व्हाट इट इज। इसीलिए हमारा हर एक जो छेद है, वहां से गंदगी ही आती, कहीं से भी सुगंध नहीं आती। उसका जो पत्नी है, समझो ब्यूटीफुल है, मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है, या कौन सा भी मिस है, वो नहाएगी नहीं, ये बाजू में भी नहीं रह सकती। या वो टॉयलेट में बैठी है, ये वहां जा सकता है?
मेरी पत्नी है करके, नहीं, नीचे से जो आ रहा है वहां पे ना ब्यूटीफुल है ना कुछ भी है, इतना देख लेंगे हो जाएगा, भ्रम निकल जाएगा, हेलुसिनेशन चला जाएगा, एंड देन यू नो कि आप भटके हुए हो, जस्ट लाइक समबडी पुट इन अ मैन होल। सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं वो मैन होल का ही है। Some are in better manholes and others are in worser manholes, but manhole is a manhole. I understand that we're in the manhole, and I'm trying to get out of that manhole, but I'm following some traditions of the Hindus, Vajrayana, Mahayana, and so on. Then I have to give up all these things. No, you have to and you don't have to. So let me talk to you later on what you can do. Yeah, thank you. Are you in the US? Yes, Okay. Right now I'm US. You're in US, okay. And how Yeah. long would you be there? I don't know. It's nobody knows. Nobody knows. Yeah, because I'm coming Yeah. in September, so we can meet then. I will try my best. Okay, fine. Okay. Yeah, thank you. Sure. Thank you so much. Before that, I'll tell you what to do. We will talk privately rather than here. Yeah, because it's my serious question. I'm in the path, and I have to purify my mindset, how to move ahead. Yes, sure. You can give me a call or you can message me Sure. and then we can talk. Okay, thank you so much. Sure. Thank you. Okay. तो ये और का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, रितेश जी, it is good that you are getting all of this. तो आगे बढ़ रहे हो. Very happy for you. नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो फीलिंग होता है जब टॉयलेट जाते हैं या नहा रहे होते हैं, बच्चे को देख रहे हैं या वाइफ को देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं। तो आपने आज जो ये मैन होल का बोला, थोड़ा थोड़ा हल्का सा मुझे लगा कि मैं शायद समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। जब आवासार से आप देखते हो तो इतना गंदगी क्यों दिखाई दे रही है वो, और हम क्यों नहीं उस चीज को देख पा रहे अभी सामने होते हुए भी, इसलिए। Yeah, because we are in manhole. So how can you see? एग्जैक्टली सर। जब भी हम सारे लोग मैनहोल में ही हैं तो वही देखेंगे, वही घर है हमारा। हाँ, पेट में इतनी गंदगी है, वही बाहर निकालते हैं और उस चीज के लिए आग करते हैं। बगल में कोई बैठा है, अगर अपना बच्चा भी करेगा तो हमें देखने में घिन आती है, लेकिन पेट के अंदर वही लेके घूम रहे हैं सर। सो यस, यू आर राइट। एग्जैक्टली। तो अभी जो देखो ना, ये डाल दिया तो अच्छा लगता है, ये तो हम कर सकते हैं, एक परफ्यूम भी डाल सकते, शादी भी कर सकते, बच्चा भी आ जाएगा, पर सारा गंदगी का ही है। एब्सोल्युटली। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका गंदगी ही नहीं हो, ये सारे वहीं से तो है, कीचड़ से ही है। अभी वो कीचड़ के लिए फाइटिंग कर रहे हैं, हम हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, हम बुद्धिस्ट है। ऐसा अब कीचड़ तो कीचड़ होता है, चाहे आप हिंदू का कीचड़ डालो या बुद्धिस्ट का कीचड़ डालो। नहीं नहीं नहीं, हम बुद्धिस्ट है। अच्छा, बुद्धिस्ट कीचड़ हो, वेरी गुड, रखो, एंजॉय करो। तो इसी झगड़े में लोग इतने उलझे रहेंगे, बाप रे बाप। ऐसा है कि कह रहे हैं कि ये मैनहोल मेरा है। अच्छा, रखो भाई, मेरा भी तू ही रख ले, मुझे थोड़ी यहाँ रहना है, तू मेरा भी रख ले, एंजॉय द राइड। तो ऐसा हो गया है, हमें इतना आदत हो गई कि ये कीचड़ में रहते रहते दैट वी हैव मेड इट आवर होम एंड वी आइडेंटिफाई, जस्ट लाइक
मधु was saying कि उनको अभी हिंदू फॉलो करते हैं, वज्रयान, ये सारा जो है एक एक मैनहोल है। आपको जो फॉलो करना है करो भाई, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कीचड़ तो कीचड़ होती है। अभी ये देखो आप कीचड़ से बाहर कैसे निकल सकते, बस उतना ही है। इसमें ये नहीं देखना है कि मैं हिंदू का फॉलो करूं या नहीं करूं। वैसे बुद्धिस्ट करके कुछ होता भी नहीं है। अगर कोई सोचता है कि कोई बुद्धिस्ट करके है, वो पहले उसकी गलतफहमी है, क्योंकि बुद्ध ही वही कहते हैं कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। अभी हमने उसको छोड़ दिया, एक बुद्धिस्ट करके एक और कीचड़ डाल दिया जो इससे भी बेहतर है, ऐसा उसको समझ में आता है। एक हमारे ग्रुप में एक साधिका है, वो आए थे, वो कहने लगे जो हमारा बुद्ध का स्टैचू देख के वो हमें देखभाल करेगा। तो मैंने कहा अच्छा, वो आपका देखभाल करेगा? ये कौन सा नया अवतार आया है कि ये जो पुतली जो है वो हमारा देखभाल करेगा? ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो वो बहुत सारे लोगों को लगता है जब भी वो बेंगलुरु आते हैं, वो महाबोधि में जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत ही अलग सी वाइब्रेशन होती है। तो वो बहुत दूर है कि जो बुद्ध कहते हैं, बहुत दूर। वो जो गाना है ना, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, वैसा ही है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि बुद्ध हम में है, कोई मोनेस्ट्री में नहीं है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट कि हर कोई यही मान के चल रहा है, मन्यन, चाहे बुद्ध जितना भी कहे कि मानना नहीं है, मूल पर्याय सूत्र, लोग तो वही मान के चलेंगे, अरे नहीं है, ही है। पर भाई कीचड़ है। हाँ, हम कीचड़ में रहने में बहुत मजा लेते हैं। अच्छा, ले लो, एंजॉय। तो इफ यू आर सीइंग कि कीचड़ है, एक्सट्रीमली गुड, यू आर प्रोग्रेस्ड, बहुत ही अच्छा लगा, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। धम्म, वो आप सही बोलते हैं सर। हमेशा धम्म में रहने से धीरे 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 इंसाइट्स आते रहते हैं और थोड़ा सा वो पन्या खुलता रहता है। सो इस तरह के आप इंसाइट खुद ही देख सकते हो सर अपने लाइफ में। एग्जैक्टली। हाँ, सही बात है, क्योंकि जब भी हम धम्म में रहेंगे तभी ही समझ में आएगा। अगर हम ट्रेडिशन में रहेंगे या कोई रिलीजियस सिस्टम में रहेंगे, कुछ भी समझ में नहीं, क्योंकि वो मोह इतनी कर देती है। जब भी मैं महाबोधि बेंगलोर में जाता हूँ, जब भी लोग मुझे लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। एक पूजा होती है, फिर बैठ जाओ, फिर 10 मिनट का एक ध्यान करके बताते हैं, फिर चप्पल पहनो, वापस आ जाओ। क्या सीखा? नहीं। तो ऐसा जगह जाके भी क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। क्यों जाते हो? अगर वो व्यक्ति यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति उस पे रह जाता, कभी का वो अनागामी बन जाता। उसका चक्कर ये है कि वो ढूंढते ढूंढते पागल हो गया है। उसका ढूंढना बंद ही नहीं हो रहा। ढूंढ रहा है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, जाता ही रहता है। पता नहीं ये लोग कभी बंद करेंगे घूमना और धम्म को कभी देखेंगे कि यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, कभी देखेंगे? पता। करुणा तो आती है कि देख नहीं पा रहे हैं, इसके ऊपर जुड़ गए हैं, जैसे इनको कुछ मिल गया है। क्या मिल गया भाई? वो धम्म है, धम्म एज एन ऑब्जेक्ट, नॉट एज एन टीचिंग।
क्योंकि वो जो वहां पर आप देख रहे हो बुद्ध की जो स्टैचू है वो सिर्फ स्टैचू है, वो पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश का है, वो किसी का भी नहीं है। वहां थोड़ी कोई बुद्ध बैठेगा। क्या पागलपन है भाई, थोड़ा आंख खोल के तो देखो। तुम प्रैक्टिस तो कर रहे हो पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश ते हुए भी वहां बुद्ध देख रहे हो। बाप रे बाप। तो संपजन्य किधर गया, घर से बाहर भाग गया शायद, क्योंकि सार्थक वो नहीं है, कोई सार्थक नहीं है, सपाय उपयुक्त ही नहीं है। फिर गोचर, क्या गोचर है पता नहीं है। फिर असम्मोह, पूरा सम्मोह है। जैसे अंदर गया लग गया इसकी लॉटरी, बैठ जाएगा। ये नहीं सोच सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ मकान है, कमरा है, इसमें ना कोई मोनेस्ट्री है ना कुछ है। और हर एक व्यक्ति वहां जो बैठा है पृथ्वी आपो तेजो वायो आकाश है, बस इतना ही है। चाहे वो लाल कपड़ा पहना है या सफेद कपड़ा पहना है या कुछ और पहना है या नहीं भी पहना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। कहाँ भाग के जाओगे भाई, कब तक भागोगे? इसीलिए बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, जब अंगुलीमाल ने कहा रुकिए, बुद्ध ने कहा मैं कब का रुक चुका हूं, तू ही भाग रहा है। क्या सत्य है इसमें। और अगर बुद्ध होते, कहते पागल लोग भाग रहे हैं, पुत्तु जन भागने दो, इनका तो इतना ही है, भागते ही रहेंगे, एंजॉय। पर उसमें वो एक व्यक्ति रुक जाए, में कुछ दम है, इन्होंने कुछ कहा है, इसको मानेंगे। यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्म। उसी दिन रुक गया, उसका ढूंढना बंद हो गया। जैसे ढूंढना बंद हो गया, धम्म ऐसे टीचिंग आने लगा, तो उसको सारा खुलने लगा। तो रितेश जी इतना ही है, भागना नहीं है, रुकना है। एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव स्टॉप्ड रनिंग। वेरी गुड। बस सर रिलैक्स रहना जरूरी है लाइफ में। लुक एट द बिगर पिक्चर, और फिर छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इररिलेवेंट नजर आने लग जाती हैं जब आप बिगर पिक्चर को देखते हो। और रिलैक्स रहना फिर आप शुरू करते हो, और बाकी जो आप बता रहे हैं वो तो है ही रास्ता सर, उसके ऊपर चलते रहना है। नहीं, बातें तो अभी मैंने, नाउ आई एम सीइंग यू, जब भी अब जून 1 में आए थे, वी आर एंडिंग जून इन अदर 1 डे, लॉट ऑफ प्रोग्रेस। आई रियली अप्रिशिएट कि आपका इतना जल्दी से समझ में आ गया है, यू आर प्रैक्टिसिंग वेल, आपको ये आ रहा है। लेट यू ग्रो फार्दर, कंप्लीट द जर्नी। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छी बात है, एक एक व्यक्ति ऐसा आगे बढ़ेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। आई फील सर हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब लोग काफी आगे जा चुके हैं, बस वही है थोड़ा सा सेल्फ डाउट। मेरा शायद जल्दी टूट गया, किसी का थोड़े दिन के बाद टूट जाएगा, वैसा ही है। सो एवरीवन इज ऑन द सेम। आपके मुंह में घी शक्कर, दूध शक्कर, वहाँ कौन सा भी शक्कर, प्रॉब्लम। हाँ जी सर, ठीक है, वेरी गुड। तो थैंक यू सर। हाँ जी, घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं पचयं खम में भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं पचयं खम में धम्म संदिग्ध अकालिक
धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममेव संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो